इन 4 इमेजेस को ध्यान से देखो। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है जिसमें आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक इंसान एक मर्डरर है। और ये कोई ऐसा वैसा मर्डरर नहीं है। जब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस इंसान ने क्या किया है तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलो 5 सेकंड्स हो चुके हैं, बताओ आपने किसको चूज किया। अगर आपने इन्हें चूज किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो कि ये है जेम्स हैरिसन। इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी में 24 लाख बच्चों की जान बचाई है। 60 सालों के लिए हर हफ्ते ये इंसान अपना रियर ब्लड ग्रुप डोनेट करता था। और अगर आपने इन्हें चुना तो भी आप गलत हो। ये है एलिको डैंगोटे जो अफ्रीका के रिचेस्ट बिलियनर है और वहां के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी। इन्होंने तो अफ्रीका में कई सारे बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए हैं और कई सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं जहां पे मुफ्त में इलाज होता है। लेकिन अगर आपने इस ब्लू आईज वाले इंसान को चुना होता तो आप सही होते, क्योंकि ये है टेड बंडी, वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम सीरियल किलर। इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में 30 से भी ज्यादा लड़कियों का किडनैप और फिर बहुत ब्रूटली क्या है। कैन यू इमेजिन इस इंसान ने ये सब किया होगा। और फिर आती है ये मासूम लड़की। चलो इसने कुछ नहीं किया है, शक्ल से ना बहुत मासूम दिखती है ये। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। इस बंदी ने तो टेड बंडी से भी घटिया काम किया है। इसका नाम है इजाबेला गजमैन और इसने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपनी ही माँ को 80 बार चाकू मारा था। और फिर जब इसे कोर्ट में ले जाया गया तो इसकी शक्ल पे रत्ती भर की शर्म नहीं थी, उल्टा ये तो स्माइल कर रही थी। तो देखो ये सारे फोटोज दिखाने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था। जरा रुक के सोचो, अगर 4 फोटोज में से ही सही इंसान नहीं चुन पा रहे हो तो रियल लाइफ में जब तुम किसी से रोज मिलते हो, बात करते हो, ट्रस्ट करते हो, तब ना जाने कितनी बार तुम्हारा ब्रेन तुम्हें धोखा दे रहा होगा। कितनी बार तुम किसी पे भरोसा कर रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अच्छा दिखता है। कितनी बार तुम किसी को सेफ समझ रहे हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो स्माइल करता है। लेकिन आज के बाद आपके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको एग्जैक्टली वो चीजें सिखाने वाला हूं जिनका यूज करके आप किसी को भी, लिटरली किसी को भी बस कुछ ही मिनट्स में पढ़ सकते हो। उस इंसान का चेहरा क्या दिखा रहा है, उसकी बॉडी क्या बोल रही है, उसके वर्ड्स क्या छुपा रहे हैं और उसकी साइलेंस क्या कन्फेस कर रही है। ये सारी चीजें आपको समझने मिलेगी इस वीडियो में। FBI एजेंट्स लोगों को पढ़ने के लिए इन टेक्निक्स का यूज करते हैं और इंटरोगेटर्स इन पैटर्न से झूठ पकड़ते हैं। और आज के बाद तुम भी ये कर पाओगे। कोई अगर तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। कोई तुम्हारे सामने कंफर्टेबल होने का नाटक करेगा तो तुम्हें दिख जाएगा। और अगर कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे पहले ही पढ़ चुके होगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। अब क्या आपको पता है कि वो इमेजेस देख के आपका गैस गलत क्यों हुआ? क्योंकि हम सब जो ऑब्वियस है वही देखते हैं और जो एक्चुअल साइंस है उन्हें मिस कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। FBI के एक एजेंट के मुताबिक जो लोग ऐसे सिग्नल्स पढ़ने के लिए ट्रेन नहीं होते वो जनरली किसी भी कन्वर्सेशन में सिर्फ चेहरे और वर्ड्स पे फोकस करते हैं, जो उनके बॉडी का सिर्फ 20% होता है। बाकी 80% सिग्नल्स वो मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली जैसे तुमने वो इमेजेस देखने के बाद सिर्फ उनकी शक्ल के एक्सप्रेशंस देखे और आपके दिमाग में एक अजम्पशन क्रिएट हो गया। अब इसे ऐसे समझो, हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। जब कोई रिलैक्स्ड होता है तो वो एक सर्टेन स्पीड में बोलता है, एक स्पेसिफिक तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। अब ये उसका एक डिफॉल्ट मोड है और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बेसलाइन। चलो एक क्लिप दिखा के आपको ये चीज क्लियरली समझाता हूँ। ये धोनी का T20 वर्ल्ड कप 2016 प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस क्लिप को ना जरा ध्यान से देखना। MSV achieved almost everything in the game. Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? अब बताओ आपने क्या नोटिस किया? पहले 3 से 4 सेकंड में धोनी बिल्कुल काम थे, उनका पोस्चर रिलैक्स था, आवाज स्टेडी थी और एक्सप्रेशंस भी कंपोज थे। ये उनका एक डिफॉल्ट मोड है या फिर बेस लाइन है। और फिर जैसे ही रिटायरमेंट का सवाल आया तो उनकी आवाज थोड़ी शार्प हो गई, उनके फेस पे एक स्माइल आई और उन्होंने जर्नलिस्ट को अपने पास बुलाया और उसके कंधे पे हाथ रख दिया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स पूरी सिचुएशन का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब ये चीज करना उनके एक बेसलाइन बिहेवियर से एक शिफ्ट है। अब चलो यहाँ पे हमने धोनी का बेसलाइन ऑलरेडी डिकोड करके रखा था, लेकिन अगर तुम्हें किसी का बेसलाइन पता ही नहीं होता है तो तुम ये शिफ्ट कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। और यही चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो लोगों को सामने वाले का बेसलाइन ही पता नहीं होता और दूसरा ज्यादातर लोग एक सिग्नल देखते हैं और तुरंत कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हमने ना धोनी के
के एग्जाम्पल में 3 से 4 अलग अलग सिग्नल्स डिकोड किए थे, लेकिन लोग जनरली एक सिग्नल देख लेते हैं और उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके हाथ बंदे हैं तो वो डिफेंसिव हो रहा है, अगर आई कांटेक्ट टूट रहा है तो वो इंसान झूठ बोल रहा है। यानी लोग कहीं से एक वीडियो देख के आते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, कोई एक बुक पढ़ के आते हैं और उनके दिमाग में ये रूल सेट हो जाते हैं। देखो ये सबसे खतरनाक गलती है। देखो नॉलेज ना हो तो भी ठीक है, लेकिन हाफ नॉलेज होना बहुत गलत होता है, क्योंकि एक सिग्नल का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो कोइंसिडेंस हो सकता है सामने वाले को ठंड लग रही हो इसीलिए उन्हें अपने हाथ बांधे हो सकता है वो सोच रहे हो इसीलिए वो अपना आई कांटेक्ट तोड़ते हो। देखो एक सिग्नल से कंक्लूजन निकालना ऐसे है जैसे एक पेज पढ़ के पूरी बुक का रिव्यू लिख देना। तो अब सवाल ये है कि हमें आखिर कितने सिग्नल्स का वेट करना चाहिए, और इसका जवाब है 3। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इंटरोगेटर्स, क्रिमिनल प्रोफाइलर्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने हजारों लोगों को पढ़ा है और इन सब ने बस एक ही बात बोली है कि 1-2 सिग्नल बहुत मीनिंगलेस होते हैं, हमें 3 का वेट करना चाहिए। और जब ये 3 सिग्नल्स एक साथ एक ही मोमेंट पे दिखे तभी हम कुछ एक्चुअली डिकोड कर सकते हैं। तो चलो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बैठे हो किसी कैंटीन में, हंसी मजाक हो रहा है, मस्ती चल रही है, और अचानक से किसी ने आपके दोस्त को कैजुअली पूछ लिया कि भाई तेरा प्लेसमेंट हुआ या नहीं, और फिर उसने जवाब दिया कि हाँ भाई चल रहा है प्रोसेस। लेकिन जवाब देते वक्त 1 सेकंड का पॉज आया। अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा ये तो शायद कुछ ना कुछ छुपा रहा है इसीलिए थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन जरा रुको, हो सकता है उसे वो क्वेश्चन उस मोमेंट पे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, या फिर वो जेन्युइनली याद कर रहा था कि उसने लास्ट इंटरव्यू कब दिया था। इस एक सिंपल सिग्नल का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप और थोड़ा ध्यान देते और अगर जवाब देने में थोड़ा पॉज आया होता, उसके साथ ही साथ आई कांटेक्ट भी टूटा होता और फिर बंदे ने अपना फोन उठा लिया होता, तो यहाँ पे 3 चीजें होती और वो भी एक साथ सेम मोमेंट में। एंड दैट कुड हैव बीन योर क्लियर इंडिकेशन कि दाल में जरूर कुछ काला है, और इसे ही कहते हैं द रूल ऑफ 3। इस रूल को हमेशा बेसलाइन के साथ कंबाइन करके यूज करना सीखो एंड यू विल ऑब्जर्व मोर देन योर आईज कुड एवर सी। उसके बाद अब जो मैं बताने वाला हूँ ये इस पूरी वीडियो का सबसे अंडररेटेड ट्रिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यही पे मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग ये क्यूज मिस कर देते हैं। देखो जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम फोकस कहाँ पे होता है? उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, या फिर उनके एक्सप्रेशंस पे। अब सामने वाला भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी अच्छे से पता होता है कि आप ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हो, इसीलिए उनका चेहरा सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। देखो एक चीज याद रखो कि लोग फेक स्माइल दे सकते हैं, आई कांटेक्ट भी फोर्स कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को भी मोल्ड कर सकते हैं, और ये सब करना हम इंसानों की फितरत में है। तुम खुद ही याद करो कि जब घर पे कोई रिश्तेदार आए थे और उन्होंने तुमसे पूछा था कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो तुमने भी तो एक स्माइल देके बोला था कि अच्छी चल रही है अंकल, जबकि अंदर से तुम्हें भी पता था कि इस बार तुम्हारा पास होना भी मुश्किल है। आपकी जो स्माइल थी ना वो रियल नहीं थी, वो एक कवर था, एक मास्क था, और सामने वाले ने उस मास्क को मान लिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका चेहरा देखा। देखो हमारा चेहरा जो है वो बेसिकली एक ट्रेन्ड एक्टर जैसा है, ये एग्जैक्टली वही दिखाता है जो सामने वाला देखना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी बात करते वक्त सामने वाले के पैर नोटिस किए हैं? क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसको कोई भी कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करता। तो यहाँ पे कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, तुम्हारे ब्रेन की सारी प्रोसेसिंग पावर चेहरे और वर्ड्स मैनेज करने में लग जाती है। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये सोच रहा होता है कि स्माइल ठीक लग रही है या नहीं, आई कांटेक्ट सही है या नहीं, आवाज में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। आपके ब्रेन के पास इतना कुछ हैंडल करने के लिए होता है कि पैरों के बारे में ज्यादा कोई सोचता ही नहीं। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर यू कैन रीड पीपल। अब रियल लाइफ में ये कैसे डिकोड करना है बताता हूँ। सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला स्माइल कर रहा है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, इवन आई कांटेक्ट भी बना रहा है, आपको देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नीचे उसके पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसका चेहरा ये बोल रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके पैर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। देखो आपके पैर वही करते हैं जो बॉडी नेचुरली करना चाहती है, इसीलिए किसी के पैर देखने से अक्सर आपको वो चीजें दिख जाती है जो चेहरा छुपा रहा होता है। और ये सिर्फ ना डायरेक्शन वाली बात नहीं है, पैर और भी बहुत कुछ बोलते हैं अगर आप ध्यान से देखो। तो जब कोई बात करते करते अपने पैर बार बार हिलाता है या फिर बाउंस करता है तो ये एंजाइटी या फिर इम्पेशंस का सिग्नल है। जब कोई अपने एक पैर को दूसरे के अराउंड लॉक करता है, जिसे एंकल लॉक भी कहते हैं, तो वो कुछ रोक रहा होता है। कोई ऐसी बात होती है जो वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा होता है, और अंदर ही अंदर वो अपने आप को होल्ड कर रहा होता है। और जब कोई अचानक से अपने पैर पीछे खींच ले तो इसे विड्रॉ कहते हैं, यानी उस इंसान को कुछ ऐसा सुनने मिला है या फिर कुछ ऐसा हुआ है
जिससे उसकी बॉडी तुरंत बचना चाहती है। तो ये तो बस आपको मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जो अभी मेरे टॉप ऑफ द माइंड में आ रहे थे। ऐसे कई और एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, एक अकेला सिग्नल कुछ भी प्रूव नहीं करता। आपको 3 सिग्नल का वेट करना ही पड़ेगा और उस 3 सिग्नल वाले कंसेप्ट को आपको वीडियो के एंड तक याद रखना है। अब इतना कुछ समझने के बाद भी ना कुछ ऐसे टेढ़े लोग होते हैं जिनकी बॉडी कोई भी सिग्नल नहीं देती, तो आखिर उन्हें कैसे पढ़ा जाए? तो इस चीज का राज छुपा है उनके शब्दों में। रणवीर की इस क्लिप को ध्यान से देखो। तो भाई इसको ना सिर्फ सॉरी बोलना था, लेकिन इतना ओवर एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है? दिस इज क्लासिक गिल्ट वॉमिट। जब कोई सच बोल रहा होता है और उसे पता है कि उसका रीजन जेन्युइन है, तो वो कभी भी ज्यादा नहीं बोलता। उल्टा वो एक शॉर्ट मीनिंगफुल आंसर देता है और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब कोई इनसिक्योर होता है तो वो अपने जवाब को लेके गिल्टी फील कर रहा होता है, या फिर कहीं ना कहीं अंदर ही वो झूठ बोल रहा होता है। तब वो पूरा का पूरा ऐसे उगलने लग जाता है, यानी इस तरीके से जवाब देता है जैसे उसे सूली पे लटकाने वाले हो। इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। तुमने ना अपने दोस्त से पूछा कि कल पार्टी में क्यों नहीं आया था भाई, तो जो सच बोलने वाला दोस्त होगा ना, वो जवाब कुछ ऐसे देगा कि यार सॉरी, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, बस डन, इतना ही बोलेगा। अब जरा सुनो उस इंसान का वर्जन जो या तो झूठ बोल रहा है या फिर गिल्टी फील कर रहा है। वो बोलेगा कि भाई एक्चुअली ना मुझे ऑफिस से निकलने में लेट हुआ, फिर सोचा कि चल घर जाके फ्रेश हो जाता हूं, लेकिन फिर घर जाने के बाद एक दोस्त का कॉल आ गया और बात करते करते पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब निकल गए। फिर मैंने सोचा कि अब तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अब क्या ही जाना पार्टी में। फिर मैंने ना तुझे मैसेज भी किया था, लेकिन शायद सेंड नहीं हुआ होगा यार, नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है हमेशा मेरे घर पे। और फिर मुझे लगा कि यार तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे, तो मैंने सोचा कि कॉल करके किसी को डिस्टर्ब भी क्यों करना है। तो यार तुमने ना बस उसे एक सवाल पूछा था कि क्यों नहीं आया, और उसने 5 सवालों के जवाब एक साथ दे दिए, और ऊपर से ये कुछ ऐसे सवाल थे जो तुमने पूछे भी नहीं थे। तो देखो जब किसी को अपने आंसर्स पे भरोसा नहीं होता ना, तो उसका दिमाग एक डिफेंस मोड में चला जाता है। वो सोचता है कि जितना ज्यादा डिटेल दूंगा उतना ज्यादा कन्विंसिंग लगूंगा, लेकिन असल में उल्टा ही होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, डिसेप्शन रिसर्च में इसको स्टडी किया गया है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट व्रिच की रिसर्च कहती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनके ब्रेन पे एक कॉग्निटिव ओवरलोड आता है। मतलब उनका दिमाग इतना कुछ एक साथ मैनेज कर रहा होता है कि वो ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं। और ये ओवर कंपनसेशन वो करते हैं अपने वर्ड्स से, जैसे वो ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा जस्टिफिकेशन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे, और वो भी बिना किसी के पूछे। और ये छोटा सा पैटर्न अगर तुम पकड़ना सीख गए तो ये तुम्हें बहुत कुछ बता देगा। तुम्हारे आसपास के लोग रोज तुम्हारे साथ ये सब करते हैं और तुमने आज तक कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। इसे ना अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी गट फीलिंग खुद समझ जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है और अननेसेसरीली बात भी नहीं कर रहा, तो उससे सच कैसे बुलवाओगे? इसका भी एक तरीका है। इमेजिन करो जब आपके पापा गुस्से में कुछ भी नहीं बोलते, बस चुप हो जाते हैं और तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो वो साइलेंस तुम्हें अंदर से कितना तोड़ देती है। उनकी साइलेंस की वजह से ना तुम खुद बोलना शुरू कर देते हो कि पापा वो एक्चुअली ये हुआ था ना, कि पापा ने तो कुछ पूछा भी नहीं था और तुमने खुद सब कुछ उगल दिया। अब ये ना कोई उनकी टेक्निक नहीं थी, ये नेचुरली काम करने वाली चीज है। देखो साइलेंस फेस करना सामने वाले इंसान को जवाब देने पे मान लो मजबूरी कर देता है, और यही चीज तुम्हारे लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकती है। क्योंकि अब तक तुमने ये सीख लिया है कि क्या ऑब्जर्व करना है, कहाँ देखना है, कितने सिग्नल्स का वेट करना है और वर्ड्स में क्या पैटर्न्स देखना है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, और वो है स्पेस। जब तुम किसी से भी बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करने लग जाता है। आपका दिमाग हमेशा इस सोच में रहता है कि अगला सवाल क्या पूछूं, क्या बोलूं, जवाब आएगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करूं। और जब तुम इतना बिजी हो बस रिएक्ट करने में, तो भाई तुम ऑब्जर्व कब करोगे? और यही वो जगह है जहां पे साइलेंस काम में आती है। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कन्वर्सेशन में साइलेंस आ गई तो मतलब मान लो कुछ ऑकवर्ड सा हो गया या फिर कुछ गलत बोल दिया। अब उन्हें क्या लगता है कि जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा इस गैप को फिल करने के लिए। इनफैक्ट रिसर्च ये कहती है कि कन्वर्सेशन में सिर्फ 4 सेकंड्स की साइलेंस भी किसी को भी अनकंफर्टेबल करने के लिए काफी होती है। बस इतने छोटे से गैप से किसी भी इंसान का ब्रेन पैनिक मोड में चला जा सकता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारे लिए काम करता है। पहली बात, जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन फ्री हो जाता है। तुम रिएक्ट करने के मोड से निकल के ऑब्जर्व करने वाले मोड में चले जाते हो। अब तुम वो चीजें नोटिस कर सकते हो जो नॉर्मली तुम मिस कर देते, जैसे हाथों की मूवमेंट, वॉइस टोन में शिफ्ट, पैरों की डायरेक्शन या फिर एक्सप्रेशंस का बदलना। साइलेंस तुम्हें वो स्पेस देती है जहां पे तुम्हारे सारे टूल्स एक्चुअली काम करते हैं। और दूसरी बात,
साइलेंस सामने वाले पे भी काम करती है। जब तुमने कोई सवाल पूछा और सामने वाले ने एक अधूरा जवाब दिया और तुमने कुछ भी नहीं बोला, बस मुंडी हिला के थोड़ा सा नॉड कर दिया और वेट किया, तो सामने वाले के अंदर एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि तुमने उसका आंसर एक्सेप्ट नहीं किया और 10 में से 9 बार वो खुद दोबारा से बोलना शुरू कर देगा। वो उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका ब्रेन उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और आप तो जानते ही हो, जब वो बोलेगा तो उसकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, उसका बेसलाइन शिफ्ट होगा, फिजिटिंग आएगी, आई कांटेक्ट टूटेगा। मतलब सिर्फ साइलेंस क्रिएट करने से तुम्हें एक नहीं 2 चीजें मिली। पहला, आपको ज्यादा वर्ड्स सुनने को मिले और दूसरा, आपको ज्यादा सिग्नल्स देखने मिले। लेकिन इसकी एक कंडीशन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, साइलेंस तभी काम करेगी जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होगी। अगर तुम खुद टेंस दिख रहे हो या फिर एग्रेसिव पोस्चर में हो या फिर सामने वाले को बस घूरे जा रहे हो, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और अपने सिग्नल्स देना कंप्लीटली बंद कर देगा। तो मेनली आपके साइलेंस का बस एक सिंपल गोल होना चाहिए, स्पेस बनाना। और ये स्पेस अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी बनानी है और फिर देखना है कि उस स्पेस में आपको क्या दिखता है। अब 1 सेकंड के लिए ना रुको और सोच के देखो। बस चंद मिनटों पहले तुम वो इंसान थे जिसका ब्रेन 4 फोटोज में से मर्डरर नहीं चुन पाया था, जिसको पता भी नहीं था कि पैर क्या बोलते हैं, साइलेंस क्या करती है और ज्यादा बोलना क्या छुपाता है। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे। ये चीजें ना अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुकी है और यही इसका सबसे डेंजरस पार्ट भी है, क्योंकि एक बार ये नजर आ जाती है ना तो वापस कभी बंद नहीं होती। कल जब तुम किसी से बात करोगे, चाहे फिर वो दोस्त हो, कलीग हो या फिर कोई भी हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सब कुछ इवैल्यूएट करने लगेगा। लेकिन एक चीज समझ लो, ये एक पावर है और हर पावर के साथ एक चॉइस आती है। या तो तुम इसका यूज कर सकते हो लोगों को एक्सपोज करने के लिए, जज करने के लिए, उनके वीक पॉइंट्स ढूंढने के लिए, या फिर दूसरी तरफ तुम इसका यूज कर सकते हो किसी को समझने के लिए। क्योंकि हर वो इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा है वो एक मास्क पहन के ही बैठा है, लेकिन वो मास्क हमेशा मैनिपुलेशन का नहीं होता। कभी कभी वो मास्क प्रोटेक्शन का भी होता है। कुछ डर है जो वो छुपा रहा है, कुछ इनसिक्योरिटी है जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा टूटा हुआ हिस्सा है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। और ये सारी चीजें अब आप रीड कर सकते हो। तो अब ये पावर तुम्हारे हाथ में है और तुम ही डिसाइड करोगे कि इसका तुम्हें क्या करना है। देखो, तुम्हें ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि तुम ये सीख चुके हो, या फिर किसी को प्रूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी नेक्स्ट कन्वर्सेशन में जाओ और देखो कि सब कुछ कैसे आपको अलग दिखता है। एंड इस वीडियो में ऐसे समझ लो कि मैंने बस आपको सरफेस लेवल की चीजें बताई है। इस टॉपिक को मैं और भी ज्यादा डेप्थ में कवर कर सकता हूं, लेकिन ये सब मैं सिर्फ तभी करूंगा जब इस वाली वीडियो पे एटलीस्ट 1 मिलियन व्यूज आए। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं हूं वेब ऑफ कडनर और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।